तो आज हम बात करेंगे 3 ऐसे साइंस के बारे में, अगर जो आपके अंदर हैं, तो आप जो लाइफ में एक लूज़र बन के रह जाएँगे, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएँगे। और ऐसा नहीं है कि ये साइन सबके अंदर नहीं होते, सबके अंदर होते हैं, धीरे-धीरे आपको ओवरकम करना होता है। ओवरकम कैसे करेंगे? पहले एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मेरे अंदर है भाई, ये कमी है, अब इसको मैं ओवरकम करूँगा। कैसे करूँगा? वो धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा। तो नंबर 1 है कि ब्लेमिंग अदर्स, ब्लेमिंग योर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, गवर्नमेंट और एनीथिंग एल्स। किसी और को अगर आप ब्लेम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। हर चीज़ कोई भी लाइफ में वो होता है, एक पॉइंट पे होता है कि आपके आपके माँ-बाप ने ये नहीं किया, वो करना चाहिए था। सरकार इतनी ख़राब है, गंदी है, वो है, और आपके भाई में आपके दोस्त ने सपोर्ट नहीं किया, टीचर ने सपोर्ट नहीं किया, मेरी लाइफ में ये हुआ, वो हुआ। ठीक है, हो गया ना, अब क्या कर सकते हैं? मतलब जो हो गया वो हो गया ना, अब क्या कर सकते हो? एक्सेप्ट करो ना। ले लिया अवार्ड, ले सबसे टफेस्ट चाइल्डहुड का अवार्ड ले लिया, सबसे ख़राब माँ-बाप का अवार्ड ले लो, सबसे ख़राब टीचर का अवार्ड ले लो, जिसको ब्लेम करना है कर लो। गवर्नमेंट सबसे ख़राब, गवर्नमेंट को ब्लेम कर लो, गवर्नमेंट ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। कर लिए ना ब्लेम, उसके बाद अब क्या करना है? सवाल है कि अब क्या करना है ना? तो किसी भी चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हो रही है, हो गई, एक टाइम तक हाँ, कि हाँ, हाँ कर दिया। कोई भी चीज़ हो रहा है, जो भी तुम्हारी लाइफ में, वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कुछ भी हो रहा है, ये हमेशा मान के चलिए, जब भी तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से हो रहा है और किसी की वजह से नहीं हो रहा है। ये मान के ही चलना, खुद को ब्लेम करना। किसी और की वजह से भी हो रहा है ना, तब भी मान के चलो कि मेरी लाइफ में मेरी वजह से हो रहा है पूरा। और ये दिल से आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मन में उसके प्रति वो रहे कि वो भाई इनकी वजह से मेरी लाइफ में गलती हुई, तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से गलती हुई, ऐसा मान के चलना है। अगर मेरी लाइफ ख़राब है ना, मेरी अगर ये फिजिक ख़राब है, मेरी बॉडी, तो ये सिर्फ मेरी वजह से ख़राब है। ऐसा नहीं है कि किसी और की वजह से ख़राब है, किसी और को मैं ब्लेम, मेरी वजह से, इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं है। नंबर 2, जो आप डेली अपने प्रॉमिस को ब्रेक करते हो कि कल से मैं ये करूँगा, कल से मैं वो करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। ये हैबिट मेरे अंदर भी है। ऐसा नहीं कहूँगा कि ये पहली हैबिट तो मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि पहली मैं जो भी होता है, मैं अपनी लाइफ को मैं खुद ही बोलता हूँ कि जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में, वो मेरी वजह से हो रहा है। ख़राब हो रहा है तो मेरी वजह से ही हो रहा है, और कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन और जो दूसरी है, कभी-कभी प्रॉमिस तोड़ देना, ये अंदर है। रोज़ तो प्रॉमिस नहीं तोड़ता मैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं प्रॉमिस तोड़ देता हूँ अपने आप से। तो ये सब क्यों? तो रोज़ प्रॉमिस तोड़ने से आपके माइंड में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि हाँ, अरे ये तो लूज़र है, रोज़ तो प्रॉमिस तोड़ता है, कल तो बताया था ना, कल ही तो बताया था कि ये करूँगा, आज नहीं किया। तो ये कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ़ में। ये कर रहा है ना, 5 साल बाद ये करूँगा, ये भी नहीं कर पाएगा। ये लाइफ़ में ऐसे ही रह जाएगा, वैसे ही। तो ऐसे माइंड में इफ़ेक्ट पड़ेगा कि हाँ, ये तो कल तो इसने बोला था ये छोटी-सी चीज़ नहीं कर पाया, तो 5 साल बाद ये घंटे की चीज़ कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगी, मोस्ट लाइकली ये एंड अप बिकमिंग अ लूज़र। तो ये पॉइंट पे रहेगा। तीसरी है मेंटल मास्टरबेशन करना। मेंटल मास्टरबेशन कॉन्सेप्ट होता है कि आप कुछ भी कर रहे हो ना, सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, ये करूँगा, वो करूँगा, ये प्लान, वो प्लान, इतना ये करूँगा, ये करूँ, कुछ कर नहीं रहे हो। ये चीज़ आ जाएगी, वो चीज़ आ जाएगी। ऐसे मैं देखता हूँ, ऐसे मैं अभी रिकमेंड करता हूँ अपने कुछ जिनको मैं लगता है कि कुछ अच्छा वो एंड अप करेंगे, कि अगर उनकी स्पीकिंग स्किल मेरे बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल एकदम टॉप नॉच है, और ऐसे-ऐसे, और इनकी नहीं, तब भी इनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि कुछ ना कुछ एक यूट्यूब वीडियो पर डे डालो। तो अभी तो कोई एक जो मानते हैं, वो तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, और वो कहते हैं, "अरे! कैसा, मतलब मैं नहीं बनाऊँगा, मेंटल मास्टरबेशन है। कैमरे नहीं है, वॉइस वॉइस में का पता नहीं कैसा खराब आ रही है, ये वो है, ये है।" मतलब हाँ, परफेक्शन देख रहे हैं कि मेंटल मास्टरबेशन ये नहीं है, वो नहीं है, ये करूँगा, वो करूँगा, ये हो जाएगा तो वो करूँगा। करना नहीं है, बस मेंटली मास्टरबेट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। वही बात है। तो इस वो कुछ नहीं कर पाएँगे अपनी लाइफ़ में, जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे कि सारी चीज़ कभी परफेक्ट होंगी नहीं। बेसिक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, जुगाड़ जुगाड़ वाली चीज़, मतलब कि अगर कुछ नहीं है तो करूँगा, कुछ है तो तब भी जुगाड़ लगा के कर लूँगा, नहीं है तब भी करूँगा। करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन कि कोई चीज़ एकदम परफेक्ट तरीके से करना। परफेक्ट तरीके से हो जाएँगी, अगर ट्राई करते रहोगे, धीरे-धीरे करोगे, तो ऐसे परफेक्ट करने का मन ही करेगा। अभी कोई जिम जाएगा, 5 मिनट के लिए जिम इंसान जाता है, तो कोई जिम 5 मिनट के लिए तो सोच के नहीं जाएगा कि जिम जा रहा हूँ तो 5 मिनट जिम कर कर आऊँगा। जाएगा तो ट्राई करता है कि आधे घंटे 20 मिनट एटलीस्ट तो कर कर ही आए। तो ऐसा अब कोई ये सोच के जाए कि जब तक जो मेरे पास 2 घंटे का टाइम नहीं होगा ना, तब तक मैं जिम नहीं जाऊँगा भाई, तब तक तो मैं जिम नहीं जाऊँगा। 2 घंटे का टाइम हो, ये उसने माइंड में मेंटल मास्टरबेट कर रहा है कि हाँ, 2 घंटे का टाइम हो, 2 घंटे का टाइम हो, तब तक वो जिम जाएगा ही नहीं भाई, वो मेंटल मास्टरबेट करेगा। परफेक्शन के पीछे मेंटल मास्टरबेशन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास ऐसा लगता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं 20 मिनट तो जाऊँगा, मतलब कि 10 मिनट ही जा रहा हूँ, मैं 10 मिनट जिम जाऊँगा, ऐसे कर कर, कुछ नहीं तो 2 डंबल उठा के कार्डियो करके 5 मिनट चला आऊँगा, ऐसे ही आ जाऊँगा।
लेकिन कभी मेंटली मास्टरबेट नहीं कर रहा, सोच 20 मिनट जा सकते थे वो 10-20 मिनट, लेकिन वो तो मेंटल मास्टरबेट करने में हटा दिए ना सर, वो टाइम वेस्ट कर दिया ना, तो अब क्या फ़ायदा उसका? उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर ये 3 साइंस हैं तो मोस्ट लाइकली आप एक लूज़र बन के रह जाएँगे। इसमें से भी एक साइन मेरे में भी है, जो भी 2 सेकंड साइन है, कि कभी-कभी मैं अपने आप से प्रॉमिस तोड़ता हूँ, कभी-कभी मोस्ट लाइकली बहुत ज़्यादा तोड़ता हूँ अभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी मैं अपनी प्रॉमिस अपने पास रखता हूँ कि हाँ, मुझे ये करना है तो करना है भाई, ठीक है। बाकी और कुछ परफेक्शन का, मेंटली मास्टरबेशन का पहली हैबिट ये 2-3 हैबिट तो मेरे अंदर नहीं है। दूसरी हैबिट मेरे में भी है, ये भी मैं एक्सेप्ट करूँगा, धीरे-धीरे ओवरकम करेंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे भाई।